के रास्ते चलते चलते संभला नाम के शहर में चले गए, जो एक पूरी अंडरग्राउंड सभ्यता है। असल में होता ये है कि 1680 में गुगे किंगडम को सेटल तिब्बत कैप्चर कर लिया। वो अपने आप को सो कॉल्ड क्रिएटिव कहते हुए रामायण को स्पाइडरमैन से कंपेयर करते हैं। फिर जब वह शैतान राजा यहाँ हमला करेगा तो संभला के राजा अपनी सेना के साथ उससे युद्ध करेंगे और उसको हरा कर स्वर्णिम युग का प्रारंभ करेंगे। आज हम बात करेंगे कैलाश पर्वत में छिपे एक रहस्यमयी सभ्यता की, पर कहानी को शुरू से समझते हैं और आइए चलते हैं तिब्बत में एंगारी, उस कहानी की तरफ जो हमें बताती है कि कोई सीक्रेट टनल है जो संभला तक ले जाती है। देखिए, जो लोग संभला से रिलेट करना चाहते हैं वो मार्वल की डॉक्टर स्ट्रेंज की कमरताज से कर सकते हैं, जहाँ वाईफाई का पासवर्ड भी संभला ही है। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर देगा। 9th सेंचुरी में टोबो किंगडम कोलैप्स होता है और बनता है गुगे किंगडम। अगले 700 सालों में ये एक शानदार सभ्यता बन जाती है। जब यह साम्राज्य समृद्ध था उस समय इसकी जनसंख्या 1 लाख के करीब थी। अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। असल में होता ये है कि 1680 में गुगे किंगडम को सेटल तिब्बत कैप्चर कर लिया। आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि इसी के बाद ये वेल्दी और सिविलाइज्ड सोसाइटी सब कुछ लेकर रातों रात गायब हो जाती है। फिर जब 1900 में अधिकारी टैक्स की वसूली करने आए तो वो देखकर शॉक हो जाते हैं कि पूरी 1 लाख की जनता गायब। देखिए, अब तक तो कोई प्रूफ नहीं मिला है कि वो कहाँ गए, जिंदा भी हैं या नहीं, पर तिब्बत के लोग विश्वास के साथ कहते हैं कि वो अंडरग्राउंड टनल से गए थे। देखिए, गुगे के किले में कई तरह के टनल और छिपी सीढ़ियां तो मिली हैं और तिब्बत के लोगों का यह मानना है कि वहाँ की जनता में से कोई तो था जिसने उनकी मदद की और वो लोग टनल के रास्ते चलते चलते संभला नाम के शहर में चले गए, जो एक पूरी अंडरग्राउंड सभ्यता है। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि इसके कई टनल में से एक शायद कैलाश पर्वत तक जाता है, जो इसके पास में ही है। अब कैलाश के रहस्यों से तो आप परिचित होंगे ही। जैसे आज तक कैलाश पर कोई चढ़ नहीं पाया। हाँ, एक थे जो वहाँ तक पहुँच पाए थे, वो एक सिद्ध योगी थे जिनका नाम बिलरेपा था। कैलाश पर रहस्यमयी ऑब्जेक्ट भी दिखते रहते हैं। कई लोगों ने तो शायद वहाँ UFO भी देखा है। और इवन बुद्धिस्ट टेक्स्ट कालचक्र तंत्र में हमें जिक्र भी मिलता है कि संभला कैलाश के अंदर ही है और शायद इसीलिए वहाँ की एडवांस सिविलाइजेशन ने आम लोगों को वहाँ से दूर रखने के लिए कैलाश को इतना जादुई बनाया। अब आइए देखते हैं बुद्धिज्म संभला के बारे में क्या कहते हैं। कथाओं में है कि संभला का राजा खुद भगवान बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करने आया था और वापस जाकर उन्होंने ये ज्ञान अपनी प्रजा में भी बांटा। कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ वही इंसान जा सकता है जिसकी आत्मा एकदम पवित्र हो, उसमें कोई दोष ना हो, पर हो सकता है कि कोई इनविटेशन का भी नियम हो और यहाँ जाने पर आपको एक सुपरनेचुरल पावर का एहसास भी हो, जो वहाँ के लोगों में पहले से ही होता है और शायद इसीलिए ये सभ्यता हमसे छिपी हुई। देखिए, संभला की भविष्यवाणी में ये है कि जब पूरी दुनिया एक शैतानी ताकत के कंट्रोल में होगी, सच्चाई खत्म होने की कगार पर होगी और बुराई अपनी चरम सीमा पर होगी, तो संभला की पवित्र भूमि दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए सबके सामने आ जाएगी। फिर जब वह शैतान राजा यहाँ हमला करेगा तो संभला के राजा अपनी सेना के साथ उससे युद्ध करेंगे और उसको हरा कर स्वर्णिम युग का प्रारंभ करेंगे। देखिए, संभला एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्लेस ऑफ पीस और इसका जिक्र हमें विष्णु पुराण में भी मिलता है, जिसमें कल्कि अवतार का वर्णन है। साथ में ये भी है कि भगवान कल्कि एक संभला नाम की जगह जन्म लेंगे और कलयुग में हो रहे अधर्म को समाप्त करके नए युग का प्रारंभ करेंगे। देखिए, हजारों लोगों ने कोशिश की है संभला को ढूंढने की। इवन लोगों ने तो यहाँ तक एहसास किया है और विद प्रूफ है ये कि कैलाश की चढ़ाई करने की कोशिश में जब कोई ऊपर पहुँचने लगता है तो उसे दिशा भ्रम हो जाता है और वह वापस लौट आता है या वही दम तोड़ देता है। और यही बात कई मंक भी कहते थे कि जैसे वो थोड़ा करीब पहुंचने वाले होते थे उन्हें दिशा भ्रम हो जाता था। आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि इवन हिटलर भी संभला को खोजना चाहता था और इसके लिए उसने बकायदा टीम भेजी थी, पर सबकी तरह वो भी फेल रहे। देखिए, हिटलर का इंटरेस्ट तो हिंदू धर्म में था ही और इसीलिए उसका संस्कृत से कनेक्शन भी था और इसीलिए उसने नाजी का सिंबल स्वास्तिक जैसा ही रखा था। हमें संभला का जिक्र और कई टेक्स्ट में भी मिलता है, अलग अलग नाम से और अलग अलग लोकेशन पर। देखिए, ये किसी से छुपा नहीं है कि जिसे हम माइथोलॉजी कहते हैं उसमें से मैक्सिमम हमारा इतिहास है और उसके कई प्रूफ भी हैं। चाहे वो इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट हो जहाँ वर्णन है कृष्ण की द्वारका का, वहीं एग्जैक्ट आपको सबमर्ज द्वारका मिलेगी, एग्जैक्ट वहीं आपको राम सेतु मिलेगा। इवन पुष्पक विमान पर तो रिसर्च भी हो चुके हैं कि वो सच में थे और हमारे पास उसका ज्ञान था। हमारे वेदास में जो लिखा है वो आज रिसर्च का टॉपिक है, पर इस पर भी सवाल उठाने वाले कुछ लोग आपको मिल जाएंगे। वो अपने आप को सो कॉल्ड क्रिएटिव कहते हुए रामायण को स्पाइडरमैन से कंपेयर करते हैं, हवन का मजाक उड़ाते हैं, गौमूत्र का मजाक बनाते हैं,
उन्हीं को जवाब देने के लिए ये रहा हवन का साइंटिफिक प्रूफ और ये रहा गौमूत्र का। ऐसे लोगों को मैं एक सत्य और भी बता देता हूँ। जब सुग्रीव अपनी सेना को सीता माता की खोज में भेजते हैं तो उसी समय उनको जियोग्राफिक लोकेशंस भी बताते हैं और उनको पहचानने के लिए कुछ चिन्ह भी। जैसे पेरू में स्ट्राइडेंट का पूरा डिस्क्रिप्शन हमें रामायण में मिलता है। अब हो सकता है कि राठी साहब ने रामायण पढ़ी, वो पास्ट में गए और चीनी हथौड़ी से बना दिया हो, क्योंकि ये भी तो मार्वल के फैन ही है। ऐसे कई लोकेशन सुग्रीव ने बताए। इवन जापान और अंटार्कटिका का भी जिक्र हमें रामायण में मिलता है। देखो, साइंस से जो समझ ना आए उसको समझो, झुठलाओ नहीं। क्योंकि एक समय प्लेन और फोन भी जादू लगता लोगों को, पर आज रियलिटी है। हवा में एक दूसरे से बात करना जादू ही है, पर जादू हम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि उसका हमारे पास साइंटिफिक प्रूफ है। अगर नहीं होता तो जादू ही होता। तो खैर, आज बस इतना ही। आप लोग बताओ आपको क्या लगता है संभला के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।